Hi everyone, welcome to my channel Love Tarot for You। मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आज देखते हैं कि लव रीडिंग में क्या निकलता है और किसके बारे में निकलता है। तो सबसे पहले जो कार्ड निकला है वो कार्ड निकला है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, किंग ऑफ कप का और 10 ऑफ सॉर्ड्स। द स्टार मेजर अरकाना से, जस्टिस मेजर अरकाना से, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups, 7 of swords, ace of wands, the moon major arcana से, the tower major arcana से, the shadow side major arcana से, Four of Cups, Queen of Cups और 2 of Wands। आज की रीडिंग बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस ऐसे निकल रहे हैं जो कि आपके दिल की बातें खोल कर रख देंगे, ऐसा लग रहा है। So 8 of Cups, 9 of Pentacles, Page of Wands, 6 of Cups, Knight of Sword और 9 of Swords और बॉटम की एनर्जी है 2 of Pentacles। ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ 2 of Pentacles बॉटम को। तो यहाँ पर साइन हैं, सारे ही साइन दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद सारे ही निकल आए हैं। सबसे पहले फायर साइन लियो इज सेजिटेरियस, सिंह धनु मेष राशि। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। फायर साइन लियो एरीज सेजिटेरियस, सिंह धनु मेष राशि। और अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। ठीक है, तो सारे ही साइन हैं यहाँ पर, सबके लिए रेजोनेट ये होगी। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो आपसे सारी बातें रेजोनेट हो भी सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि सारी बातें रेजोनेट आपसे नहीं हो, तो जो आपके काम की हैं वो आप रख लेना और बाकी को दूसरों के लिए छोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये दिखाई दे रहा है कि देखो ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब ब्रेकअप भी जो हुआ है अच्छी सिचुएशन नहीं थी, वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा बर्बादी उस टाइम हुई है ना। और उसका एक रीज़न देखो ये आ रहा है द शैडो साइड, कुछ डार्क एनर्जीज़ दिख रही हैं और इसका मतलब ये हो सकता है कि डार्क एनर्जीज़ की वजह से ब्रेकअप हुआ हो या ब्रेकअप होने के बाद डार्क एनर्जीज़ का कब्ज़ा शुरू हो गया हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने जो है अपने आप को क्लोज़ करते जा रहे हैं, अपने आप को हर तरह से, मतलब ऐसा है कि डिटैच करते जा रहे हैं हर किसी से खुद को, हर खुशियों से खुद को। ठीक है, परेशान बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं आप बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी आपसे आपके ऊपर हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। उसके लिए हो सकता है कुछ काम करके थोड़ा आपने ठीक भी कर लिया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी आपकी दिख रही है, बहुत दर्द वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आप अपने लिए खड़े तो हैं लेकिन बाकी के भेड़िए जो है, मतलब बाकी के और लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, ऐसा है। आपने किसी ना किसी वजह से, किसी तरीके से आपने उनको
बहुत ज़्यादा अपने आसपास नहीं आने दिया है, ठीक है। लेकिन जब भी आपने कोई कोशिश की है या हिम्मत की है तो कुछ ना कुछ आपका नुकसान ज़रूर हुआ है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पर्सन के धोखे से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, बहुत आहत हुए हैं आप। जो सबसे ज़्यादा हर्ट की है जिस बात ने, वो है आपके पर्सन का धोखा, आपके पर्सन का झूठ, और इतनी सफाई से झूठ कि वो पकड़ा भी नहीं जा पाया, है ना। स्टार्टिंग में तो कुछ पता ही नहीं लगा ऐसा, और जब बाद में ज़्यादा हो गया तो समझ में आने लग गई चीज़ें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पेन की एनर्जी में है, नींद नहीं आती है आपको, सिचुएशन बहुत ख़राब है, नुकसान अपना बहुत करके बैठे हुए हैं आप, और आप जो है एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, ठीक है। उलझे से रहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन से में रहते हैं। आपको ऐसा है कि डिसीजन लेने में अभी भी थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। और दो डिसीजन में आप थोड़ा सा जैसे घूमते रहते हैं, ठीक है। ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना ही आप उस रिश्ते में रह पा रहे हैं, है ना। ऐसे में रहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। बार बार पुरानी बातें आपको याद आती हैं, पुरानी बातें परेशान करती हैं बार बार, और उन यादों से निकलना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। उम्मीद का दामन थामे हुए हैं, एक खूबसूरत फैमिली के वादे आपके पर्सन ने आपको किए, बहुत सारे कमिटमेंट किए, आपको बहुत खुश रखेंगे, कभी दुखी नहीं होने देंगे, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन पर्सन की बहुत ज़्यादा आपसे है, ऊट पटांग एक्सपेक्टेशन आपने फुलफ़िल की भी हैं, लेकिन उनके अंदर ईगो बहुत है, गुस्सा है आपके पर्सन के अंदर, है ना। ईगो बहुत ज़्यादा है, अपनी ही बात ऊपर रखना चाहते हैं। हालांकि जब अच्छी पर्सनालिटी में होते हैं या अच्छे मूड में होते हैं तो प्यार भी बहुत करते हैं आपके पर्सन, लेकिन एक ख़राब बात तो ये है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ईगो, एटीट्यूड, घमंड बहुत ज़्यादा है, और जब घमंड में आ जाते हैं तो किसी का नहीं सुनते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लग रहा है, ये दिख रहा है कि देखो पर्सन ने दोनों ऑप्शंस अपने हाथ में रखे। एक टाइम था कि आप भी उनकी लाइफ में थे और थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ में चल रही थी, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की साइड से एक नेगेटिव पॉइंट तो है कि वो दोनों ऑप्शन को एक साथ लेकर चल रहे थे। ये भी बहुत बड़ा धोखा है, आपको पता भी नहीं चला, और थर्ड पार्टी के साथ साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे अपनी लाइफ में, ठीक है। और जब एक टाइम ऐसा आया कि जब थर्ड पार्टी पॉजेसिव होने लग गई अपने आपके पर्सन के लिए, तो आपको पता लगा, ठीक है। और थर्ड पार्टी जो थी, थर्ड पार्टी तो बीच में आके उसने मौके का फ़ायदा उठाया ही है, और जो पर्सन की एक अच्छे मूड वाली पर्सनालिटी थी, जबकि वो बहुत मतलब अच्छे से बात करते हैं, प्यार करते हैं, तो उस पर्सनालिटी का फ़ायदा उसने उठाया थर्ड पार्टी ने, और एक तरह से आपके जो भोलेपन का भी फ़ायदा उठाया है थर्ड पार्टी ने। आपको शायद उतनी अकल नहीं थी जितनी थर्ड पार्टी चालाक है, आपके अंदर चालाकी नहीं है ना। आप जैसे हैं वैसे आप अंदर से भी हैं जैसे दिखते हैं, ठीक है। आप क्रिएटिव होंगे, आपके अंदर ऐसा है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, है ना। आपका मन अगर आप ठान लें तो आपका मन मजबूत है, लेकिन अगर आपके दिल को चोट लगती है तो फिर वो आपको तोड़ देती है, और यहाँ पर यही हुआ है कि आपके दिल को बहुत चोट मारी गई है ना। आपसे बहुत बातें छुपाई गई हैं,
थर्ड पार्टी के साथ अगर ट्रैवलिंग भी की है तो वो भी छुपाया गया है ना। थर्ड पार्टी को गिफ्ट्स दिए हैं तो वो भी छुपाया गया है। और यहाँ दिख रहा है जैसे थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ दिया था, ऐसा आपको शायद बताया गया हो, या शायद आपको ये पता है कि अब थर्ड पार्टी के साथ वो नहीं रहते हैं। ये भी आपसे बात छुपाई गई है ना। वो थोड़ा सा और छुप कर ये सब कर रहे हैं और ज़्यादा सेफ्टी के साथ कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, है ना। तो ये तो देखो पर्सन आपके साथ धोखा कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, तो आप जस्टिस चाहते हैं अपने रिश्ते में, आपकी फैमिली बच जाए और किसी तरह से हार्ड स्टेप लेना, किसी तरह का कोई ऐसा मुश्किल कदम उठाना तो आपके लिए आखिरी स्टेप होगा ही। लेकिन उससे पहले अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, रिश्ता बच जाता है, तो आप ऐसा ही चाहते हैं। ठीक है, आपके दिल में अभी भी पर्सन को लेकर बहुत प्यार है। आपको पुरानी बातें जो याद आती हैं, और फिर वो जब याद आती हैं तो फिर आप जो परेशान होते हो, जो आपकी हालत होती है, तो आप बहुत बेचैन हो जाते हो, है ना। सोते जागते यही टेंशन रहती है कि कैसे जाएगी थर्ड पार्टी, जाएगी कब, कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, कैसे जाएगी थर्ड पार्टी, है ना। यही रहता है। अब देखो यहाँ पर एक एक्शन तो दिख रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, है ना, लेकिन वो एक्शन जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन में कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं, है ना। तो एक्शन लेने में बहुत दुविधाएं हैं कि वो किस तरह से एक्शन लेंगे भी या नहीं, या उनके फ़ायदे का भी है या नहीं है। एक तो देखो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है पर्सन के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा है। इतना इन्फ्लुएंस आप नहीं कर पाए उनको ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी ही उनकी ट्विन फ्लेम सोलमेट है। थर्ड पार्टी से ही बहुत ज़्यादा उनको खिंचाव होता है। हमेशा वो दूसरों से यही कहते होंगे जब भी कुछ कहते होंगे, ठीक है, जबकि लीगल आप हैं, जबकि आपको पर्सन के साथ होना चाहिए, तो आपकी जगह थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ने फ़ायदा तो उठाया है, और थर्ड पार्टी के सपने भी बहुत बड़े हैं, उसको सब कुछ चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि खाली आपके पर्सन के साथ ही वो खुश रहेगी। जो आपके पर्सन के पास है सब कुछ, वो भी थर्ड पार्टी को चाहिए, है ना, ऐसा है। तो थर्ड पार्टी ने जो है पर्सन को बड़ा सोच समझ के चुना है, ठीक है। बहुत कॉन्स्पिरेसीज की हैं उसने, प्लानिंग्स की हैं, माइंड गेम्स उसने आपके साथ खिलवाए हैं। पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेले, लेकिन थर्ड पार्टी ने खिलवाए हैं। बहुत मैनिपुलेट करती है आपके पर्सन को, है ना। और अब पर्सन की पर्सनालिटी को, जो पहले वो थे, अब तो कैसे क्या बना दिया है। हमेशा चिड़चिड़ करते रहते होंगे आपके पर्सन, है ना। या फिर जब भी बात होती होगी, आपकी पहले बात होती थी, अगर अब नहीं हो रही है तो भी उसमें बड़ा चिड़चिड़ सा करते होंगे। आपको लगता होगा कि ये हमेशा ये फ्रस्ट्रेशन में क्यों रहते हैं आपके पर्सन, क्यों गुस्सा करते हैं, बात बात पे धमकी सी क्यों देते हैं, है ना। आपसे दूर जाने लग गए हैं, बहुत दूर चले जा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करके जब आपके दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, तभी शायद आपको पता भी लगा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, है ना, आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। तब तो आपको शक हुआ, फिर उसके बाद आपको गाइडेंस मिलने लगे, ऐसा लग रहा है। और जब गाइडेंस मिलने लगे तो क्लैरिटी भी आपको होने लग गई, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल बहुत ज़्यादा है, और पर्सन का भी कम तो नहीं है, है ना। उन्होंने भी एक टाइम तक दोनों को ही अपने हाथ में रखा, आपको भी और थर्ड पार्टी को भी साथ ही में चलाया है, और आपको पता भी नहीं होने दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है। देखो, एक है द एम्परर का कार्ड निकला है, तो ईगो तो बहुत ज़्यादा है पर्सन में, है ना।
साइलेंट मोड में ज़्यादा रहते होंगे, क्लैरिटी नहीं देते होंगे आपको। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना भी चाहते होंगे या आपके कुछ डाउट्स होंगे तो भी आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे, ये चुप रहते होंगे आपके पर्सन, है ना। अरे बाप रे, और आया किंग ऑफ सॉर्ड, और ये तो ईगो तो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है, गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। मतलब ऐसा कि अगर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो और नहीं रहना है तो चले जाओ, ऐसा दिख रहा है, ऐसी एनर्जी में पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ पॉजिटिव कार्ड आया है एक्शन का, पर्सन की साइड से ही जो दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा है कि उनके मन में जो रहता है वो है उनकी ही जीत होनी चाहिए, हार बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी। ठीक है, और अगर कभी आपने उनके सामने सारे राज खोल दिए तो बहुत ज़्यादा छटपटा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इन फ्यूचर भी ऐसा ही होने वाला है कि आप पर्सन के मतलब ऐसे राज खोल देंगे जिसमें कि वो बहुत छटपटा जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए शायद आप लगे हुए भी हैं, शायद आप वर्क भी कर रहे हैं इन सब पर। तो जो फ्यूचर में होने वाला है वो यही होने वाला है कि वो किसी भी तरीके से आपको देखो स्टॉक तो कर रहे हैं, आप पर नज़र तो रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपसे मतलब नहीं रह गया है, टाइम टू टाइम वो देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं या कैसी कंडीशन में हैं। उनको इस बात में भी इंटरेस्ट है कि आप किस कंडीशन में हैं। ठीक है, और साथ में जो है जैसे ही आप उनको उनके कुछ कामों का खुलासा कर देंगे, वो छटपटाएंगे, उस टाइम फिर वो आपकी जो एनर्जी होगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, आपके रास्ते आगे के लिए खुलने लग जाएंगे, ये देखो। और उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद द लवर्स का कार्ड आया है, व्हील ऑफ द ईयर आया है, वाह, ये देखो मैजिशियन, 3 कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड ऐसे बता रहे हैं जो आपके जीवन चक्र को बदल देगा। ठीक है, आपकी लाइफ में देखो बहुत सारा प्यार दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर चॉइस ये आपकी है कि अगर आप अपने पर्सन को ही पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पर्सन ही आपके पास मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको आपके पास आना ही पड़ेगा पर्सन को। और दूसरा ये है कि ये जो है लाइफ साइकिल जो चल रहा है, आपका जो भी साइकिल है, चाहे वो कर्मा साइकिल हो या वर्ल्ड साइकिल हो या कुछ भी, जो भी साइकिल है वो आपके जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है या जो अफेक्ट कर रहा है ना। कुछ तो एनर्जीज ऐसी भी है ना जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने ये उठापटक हो रही है। ठीक है, तो उन एनर्जीज़ का जो साइकिल है वो भी चेंज हो रहा है। अब अगर ये साइकिल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक की जो सफरिंग्स हैं आपकी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और ये एनर्जीज़ आपके लिए काम करेंगी। ये देखो मैजिशियन का कार्ड आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो आपका बिछड़ा प्यार है वो प्यार आपको मिल जाएगा, वो प्यार खुद चलकर आपके पास आएगा क्योंकि यूनिवर्स उसको आपकी तरफ खींचने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा घटित होने वाला है जो कि आपके पर्सन से कनेक्टेड है। और ये भी हो सकता है कि पर्सन के जो उनका जो ख़ानदान है, पर्सन के ख़ानदान से भी कनेक्टेड वो हो सकती है बात, या घर वालों से भी कनेक्टेड वो बात हो सकती है जो आप सबके सामने खोलेंगे। ठीक है, देखो वैसे मुझे इतना स्ट्रॉन्गली ये लग रहा है कि पर्सन तो कनेक्टेड होंगे ही उसमें, लेकिन पर्सन के ख़ानदान से भी कनेक्टेड, पर्सन के घर से भी ये कनेक्टेड कुछ ऐसी बात है जो कि सब कुछ पलट करके रख देगी। ठीक है, और पर्सन की फिर देखो, फिर पर्सन का तो फिर ये देखना पड़ेगा कि अगर ये एनर्जीज चेंज हो रही हैं तो इसका मतलब ये तो है कि आपको आपका हक मिल जाएगा।
देखो, एक तो इस कार्ड से ये पता लग रहा है कि आपको आपका हक मिल जाएगा, आपको आपकी पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, पोजीशन ये मिल जाएगी कि अगर आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते थे तो वो शादी कर लेंगे, है ना। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके पर्सन आपके लाइफ पार्टनर हैं तो मतलब वो भी आपको जो आपकी जगह है वो मिल जाएगी। ठीक है ना, जो शर्त आप चाहते थे वो आपकी शर्त जो है वो कंडीशन पूरी हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है। तो होने तो कुछ इम्पोर्टेंट वाला है। आप परेशान तो बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पर, लड़ाइयाँ हो रही होंगी, परेशान हो रहा होगा मन, बीमार आप हो रहे होंगे, ये भी है ना। और हाँ, ये देखो, जैसे ही मैंने आपकी एनर्जी का कार्ड निकाला, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। तो परेशान तो बहुत ही ज़्यादा हैं आप, फंसे हुए हैं सब तरफ से, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत तकलीफ़ में है, किसी को समझा भी नहीं पा रहे हैं आप अपनी तकलीफ़, है ना। धोखा सबसे ज़्यादा आप ही के साथ हुआ है। ये देखो, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल आया आपकी एनर्जी की बात करते करते। तो आपकी एनर्जी तो ऐसी है कि इतने, अगर आपके दर्द की बात करें, तकलीफ़ की बात करें, तो उसके लिए शब्द शायद उतने पूरे नहीं पड़ेंगे, ऐसा है। बहुत तकलीफ़ है अंदर आपके। ठीक है, देखो, ये जो अंदर अंदर आप पाल रहे हो ना, मतलब इकट्ठी करते जा रहे हो, ये ठीक नहीं होगी, आपकी लाइफ में आगे रास्ते रोक देगी। आप ना एज रिग्रेशन करवाओ, अपना इमोशनल डिटॉक्स ले लो, आप थेरेपीज़ होती हैं वो लो, आप हल्के होने लग जाओगे। ठीक है, ये देखो, थेरेपी का बात की मैंने, तो ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अच्छा रहेगा आपके लिए, देखो खुशियाँ आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं। ठीक है, तो सब ठीक हो जाएगा। अब आप देखो कि आप किस तरह से क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग है आपकी, आप वो देखो, वो सोचो। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ करने का सोच रहे हो, तो अगर वो इससे कनेक्टेड है तो आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कब तक होंगे ये सब चेंजेस कब तक हो रहे हैं? से इस टाइम पर भी जब एनर्जीज़ ऐसी हो रही हैं, तो एनर्जीज़ तो बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। इस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। ये देखो, डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड मतलब कि जो पुरानी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, कितना टाइम लगेगा इसको कितना टाइम लगेगा? इसको लगेगा 13 का मतलब कि ये 13 आवर्स में हो सकता है, 13 डेज़ में, 13 डेज़ के अंदर अंदर आप देखना आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपके रिश्ते में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सेल्फ लव करो, क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है ना, इसीलिए आप सेल्फ लव करना सीखो, सेल्फ लव करो, उसके लिए सीरियसली प्रैक्टिस करो सेल्फ लव की, तो आपकी एनर्जी जो है इम्प्रूव होने लग जाएगी धीरे धीरे। ठीक है ना, और आप एक जो आपने एक घेरा बना रखा है, अपने चारों तरफ सर्कल बना रखा है, उससे आप निकल जाओगे। ठीक है, आखिर में चलो, ये तो मैंने बता दिया, एक बार ये और देख लेते हैं कि अभी फिर पर्सन की एनर्जी कैसी है आपके लिए, है ना, पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं आपके लिए। देखो, ऐसा है कि पर्सन तो आप पर भी शक कर रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनसे आपने उनसे बहुत कुछ छुपाया है और अभी भी छुपा रहे हो। आपके लिए ना उनके मन में बहुत सारे दुविधाएं हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, मतलब ऐसा है, बहुत सारे शक हैं आपको लेकर पर्सन के मन में, है ना। हो सकता है कि कुछ उन्हें आपका पता भी लग गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पर्सन को ये लगता है कि आप उनसे बातें छुपाते हो, आपने बहुत सारी चीज़ें पहले भी छुपाई हैं और आप पर उतना भरोसा इनको नहीं है, आप जो कहते हो उसमें भी उनको डाउट होता है ना। तो इस तरह की एनर्जी उनकी अभी चल रही है, अभी तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, मैं कह सकती हूँ इस टाइम पर। वैसे भी उनके अंदर की जो पर्सनालिटी है वो गुस्से वाली पर्सनालिटी ज़्यादा हावी है उन पर, है ना। तो लेकिन ये है कि आपकी ये तो वो मानते हैं कि आपकी जो एनर्जी है उसकी वजह से ही वो लाइफ में कुछ बन पाए हैं, है ना।
ये तो बात मानते हैं वो अभी भी, अगर उन्हें वो भी है, आपके ऊपर शक भी है, तो भी ये बात मानते हैं। ये तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, एनर्जी तो फिर से बदलेगी। ऐसा नहीं होता है कि एक तरह की एनर्जी हमेशा एक जैसी रहे, थोड़ा सा अपने भी काम करने होते हैं। मुझसे अगर कुछ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। आप सभी लोग मेरे लिए ख़ास है। लव यू ऑल। आज के लिए बाय बाय।